हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सब। और मैं दिनेश सुथार जो आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि बीएसटीसी 2026 के लिए जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है उस पाठ्यक्रम की जो पीडीएफ है वो आपको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्या क्या सिलेबस जो 2026 के बीएसटीसी में आएगा वो सारा मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। और जैसा कि आपको पता है कि बीएसटीसी 2026 के जो आवेदन है वो 2 दिसंबर 2025 से शुरू हुए थे। 2 दिसंबर 2025 2 दिसंबर 2025 से इसके आवेदन शुरू हुए थे। और ठीक है, इसके जो आवेदन है वो 2 दिसंबर 2025 2025 से इसके आवेदन प्रारंभ हुए थे। और पहले जब इसकी अंतिम तिथि थी, अंतिम दिनांक जो पहले इसकी थी वो तय की गई थी 31 दिसंबर 2025। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी और फिर इस अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब कर दिया गया है 31 जनवरी 2026 कर दिया गया। यानी आप यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर आप 12वीं पास हो या फिर आप अभी इस साल आप 12वीं क्लास में हो, इस साल यदि आप 12वीं क्लास के पेपर दे रहे हो, कक्षा 12 के आप यदि पेपर दे रहे हो तो भी आप बीएसटीसी 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी आवेदन कर सकते हो। और यदि आप 12वीं पास हैं तो आवेदन आप कर ही सकते हैं। और इसका जो पेपर है वो संभावित तारीख है कि अप्रैल या फिर मई के महीने में हो। ये संभावित तारीख है, अभी तक कोई फिक्स तारीख आई नहीं है, ये संभावित तारीख है। और अभी हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, इसका पाठ्यक्रम के बारे में कि क्या क्या पाठ्यक्रम जो बीएसटीसी 2026 में आए। सबसे पहले बात करें तो इसमें आता है अपना मेंटल एबिलिटी, यानी इसके 50 क्वेश्चन आएंगे मेंटल एबिलिटी के, जिसको आप रीजनिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रीजनिंग बोल सकते हैं। यानी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 50 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे? 150 नंबर के हो जाएंगे। और रीजनिंग में जो टॉपिक मिलता है वो आपके सामने है। दूसरा जो लगता है वो है जनरल अवेयरनेस यानी जीके। जनरल अवेयरनेस यानी जीके, इसमें भी 50 ही क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो कितने का हो गया? 150 नंबर का। उसके बाद आता है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी ये भी 150 अंक की होगी। उसके बाद अगर बात करें तो अपना आता है लैंग्वेज एप्टीट्यूड यानी भाषा योग्यता। अपने भाषा के आधार पर आसी, और भाषा के आधार पर यह आसी कि इंग्लिश को तो फिक्स है, इंग्लिश को फिक्स है कि इंग्लिश का तो 20 क्वेश्चन आसी, प्रत्येक 3 नंबर का क्वेश्चन आसी और 20 क्वेश्चन आसी, 60 नंबर का, ये तो फिक्स है। लेकिन अब बात करा तो संस्कृत या फिर हिंदी, जो हमारी इच्छा है वो थे ले सकते, यानी या तो संस्कृत लो या फिर हिंदी लो। अगर थे संस्कृत ले तो वो भी इसी प्रकार ही है, जैसे मान लो कि 30% और प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का, तो 90 नंबर की संस्कृत या फिर 90 नंबर की हिंदी, यानी बराबरी है। थे अगर हिंदी ले तो 30% 90 नंबर के
और संस्कृत ले तो भी 30% 90 नंबर का, यानी वो थारे इच्छा पर आधारित है कि संस्कृत ले या फिर हिंदी ले। और आगे इनकी बात करा तो पाठ्यक्रम से तो आज से तो ये वो जो पेपर है नी वो करवा रही है आपने VMOU, यानी वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो पेपर करवा रही है। और सीधा अगर इनको सीधो अगर पाठ्यक्रम देखा तो की कौन ज्यादा कुछ नहीं है, बस रीजनिंग आसी 50% 150 नंबर का, अभी पहला बताया। राजस्थान की सामान्य जानकारी जीके 50 क्वेश्चन 150 नंबर का। दिन के बाद में शिक्षण आवश्यकता 50 क्वेश्चन 150 नंबर का। दिन के बाद में इंग्लिश फिक्स है, तो इंग्लिश फिक्स है तो 20 क्वेश्चन 60 नंबर का। और दिन के बाद में अथवा में है संस्कृत ले या फिर के ले हिंदी ले, या तो संस्कृत ले या फिर हिंदी। अगर संस्कृत या हिंदी दोनों में से कोई एक ले थे तो फिर 30 क्वेश्चन 3 नंबर को, प्रत्येक क्वेश्चन कितने हुआ 90 नंबर। और आज तो चर्चा होगी है अपने 20/3/2026 के पाठ्यक्रम की। और हमने बता दिया कि आज ही मैं क्लास चालू करी हूँ और आज ही मेरे रुके हैं पहले दिन। आज के है पहला दिन, अपनी क्लास बस पहले दिन है। और हर रोज चाहे संडे हो चाहे कोई भी छुट्टी हो, आपने की ओर से हर रोज यानी प्रत्येक दिन हर रोज सामने 4:30 बजे अपनी क्लास आवेगी लाइव, आपने क्लास लाइव आवेगी। आज तो जो वीडियो है नी वो तो मैं अपलोड करूंगा, आज तो वीडियो अपलोड हो सी, लेकिन कल से आपने जो क्लास है वो क्या सी लाइव आए और थे लाइव में जुड़ जाए। कल हूँ आपा एक रहा, कल वो आप देखो कल हूँ आपा जो जीके है वो पढ़ाना शुरू करेंगे। तो जीके में जो हिस्ट्री कौन सा टॉपिक है, इतिहास, यानी इतिहास वो जो टॉपिक है कल वहां इतिहास शुरू करूंगा। और इतिहास मैं पढ़ाऊंगा और रीजनिंग भी मैं ही पढ़ाऊंगा। अभी के लिए 2 क्लास ही उपलब्ध हो सी, और बाकी देखा बाद में कि जो हिंदी है और आपने शिक्षण आवश्यकता है वह भी ऑनलाइन यानी लाइव क्लास लगा देना थोड़े टाइम बाद में। और इतिहास कल इतिहास शुरू करागा, क्या शुरू करागा, इतिहास शुरू करागा कल। और इतिहास में कौन सा टॉपिक, इतिहास में टॉपिक शुरू करागा आपने मारवाड़, मारवाड़ का राठौड़ वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश वो टॉपिक कल शुरू करांगा। और कल थे लाइव में मेरे साथ जुड़, मैं 100% ये गारंटी देता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ये 100% मैं क्या लेता हूँ, गारंटी देता हूँ। और कल थे लाइव जुड़ो, फिर मैं किसो पढ़ाऊँ थारे समझ में आवे को नहीं आवे वो भी थे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताओ कि वो वीडियो थाने क्या लगे। कल टू जो क्लास है आपने इतिहास की वो शुरू हो रही है, तो थे कमेंट करके जरूर बताओगा। और आज के लिए बस इतना ही, कल इतिहास की क्लास शुरू करवा दूंगा। और आज के लिए तो बस थाने 20 को सिलेबस बताना वो बता दी। और थे 31 जनवरी 2026 तक इनका आवेदन कर सको, 31 जनवरी 2026 तक इनका आवेदन कर सको। और जो बच्चों 12वीं में अभी पढ़ रही है यानी 12 फरवरी से
वो 12वीं के एग्ज़ाम देगा तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे बढ़िया बात आ है कि ये जो 20 है इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदे हैं वो है लड़कियाँ। क्या है? लड़कियाँ। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी सरकार ने क्या करी, सरकार ने करो कि 50% छूट वो लड़कियाँ देती, 50% छूट लड़कियाँ दे दी और अतने बाद छूट हटाई को नहीं। तो इनका मतलब वही है कि सबसे ज़्यादा फायदों की है लड़कियाँ ने। जो लड़की अभी 12वीं क्लास में पढ़ रही है या फिर उसने 12वीं कर ली है तो वो क्या करें, इसके लिए आवेदन कर लें। आप ई मित्र पर जाओ या फिर आप खुद ही इसका आवेदन कर सको थे खुद ही। लेकिन फीस भी ज़्यादा होगी, 450 रुपये फीस। और ई मित्र पर जाओगा तो 100 रुपये भाई बोले जैसी, तो ये थाने 450 550 रुपये में थारा आवेदन हो जैसी। और काल अब इतिहास की क्लास शुरू करांगा, थाने भूलनो को नहीं काल 4:30 बजे, काल 4:30 बजे थाने लाइन में जुड़ जाना है। आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद जय भारत।